Hello everyone, this is Mamta Kumawat and welcome back to my channel. ओके आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये दोनों आईलाइनर्स के बारे में और डिफ्रेंशिएट करेंगे इस दोनों को। और एन वाई बी की जो आईलाइनर है वो बॉटल फॉर्म में आती है और इसके साथ बॉक्स आता है, और लैक्मे की बिना बॉक्स के ही आती है, लाइक द नॉर्मल पैकेज, लाइक जस्ट द बॉटल। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस 130 रुपीज़ है, और ये 9 ml की आती है लैक्मे की। और एन वाई बी की लाइनर जो है वो 6 ml की आती है और 149 रुपीज़ की आती है। ये पैकेजिंग वाइज दोनों ही ये आई थिंक ट्रेवल फ्रेंडली है, और बस इसका जो ये होल्डर है तो एप्लीकेटर ये थोड़ा सा लंबा है, अदरवाइज दोनों ही यू कैन कैरी। आई थिंक दिस बोथ यू कैन कैरी ऑन योर पर्स, बट जस्ट बिकॉज ये थोड़ी सी छोटी है सो ये किसी भी छोटे से पर्स में आ जाएगी। सो या एप्लीकेटर इसका इतना ही है, लाइक ब्रश इन दोनों का ही पतला है, बट आई थिंक मुझे पर्सनली इसका ब्रश जो है वो थोड़ा सा मोटा लगा। और एन वाई बी का जो ब्रश है वो पतला सा है, बता देती हूँ मैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ये थोड़ा सा मुझे पतला लगा इसका ब्रश। और एप्लीकेटर बस इतना ही है, इन दोनों का सेम ही है, छोटा सा ही है, और बस ये थोड़ा सा लंबा है। और इसका जो ब्रश है वो भी ऐसे ओपन ही रहता है समवॉट, सो दैट इज़ अ थिंग आई डोंट लाइक, क्योंकि ये सूखने के चांसेस बहुत है इसके ऐसे। और इसका जो ब्रश है वो एप्लीकेटर है वो पूरा बंद होता है, पूरा फिट होता है, और इसका टेढ़ा मेढ़ा इस तरह नहीं होता है। आई डोंट नो, या फिर मुझे ही ऐसी मिली है, सो आई कैन टेल यू दैट। इसकी टेक्सचर की अब हम बात करते हैं, और टेक्सचर इसका बहुत ही स्मूथ है लैक्मे का, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। स्मूथ टेक्सचर है, जेट ब्लैक कलर है इसका, और काफ़ी इंस्टेंट आईलाइनर है ये, और जैसा कि क्लेम करता है इंस्टेंट आईलाइनर। सो या दोनों ही जेट ब्लैक आईलाइनर है, शाइन बिल्कुल भी नहीं है। सो या ये पतला सा स्ट्रोक देता है एन वाई बी का, और ये थोड़ा सा आई थिंक मोटा दे रहा है। कि तो पिगमेंटेशन जो है इसका वो बहुत ही अच्छा है, लाइक बिल्कुल जेट ब्लैक है, मुझे पिगमेंटेशन इसका बहुत अच्छा लगा दोनों का। और स्मूथ इन फिनिश है, टेक्सचर इसका बहुत स्मूथ है। बट लैक्मे की जो आईलाइनर है वो लैक्मे की आईलाइनर जल्दी ड्राई नहीं हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लैक्मे की आईलाइनर है जो अभी तक ड्राई नहीं हुई। एंड ये एन वाई बी की आईलाइनर है जो ऑलरेडी सूख चुकी है, बिल्कुल ही मैट फिनिश देता है ये। और अगर आप नाइट में भी ये दोनों आईलाइनर्स लगाओगे ना तो बिल्कुल ही जेट ब्लैक लुक देगा, बिकॉज कुछ आईलाइनर्स ऐसी आती है जो थोड़ा सा शाइन देती है, तो वो बात इनमें नहीं है। सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ बोथ। और स्मज प्रूफ तो मैं अभी तक ये सूखी नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे ही आपको बता के दिखाऊंगी कि स्मज प्रूफ है या नहीं, और पानी से भी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि वाटर प्रूफ है या नहीं। ओके, तो मैं आपको ये स्मज का बता रही थी, तो मैं इसको पानी लेने गई थी इसका वाटर प्रूफ चेक करने के लिए। तो ये थोड़ा सा स्मज हो गया है, और बिना मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे स्मज हो गया, बट ये थोड़ा सा लाइनर बचा है, उससे ही मैं उस पर ही मैं पानी लगाऊंगी। जो है वो लैक्मे की आईलाइनर है, और ये वाली जो है एन वाई बी की है, तो मेरे हाथ सूखे हैं, और मैं उनको स्मच करूँगी और आपको बताऊँगी कि स्मच प्रूफ है कि नहीं। ये निकल गई है, मतलब लाइक जैसे अगर आप आइज़ अगर रब करते हो ना तो ये ऐसे ही निकल जाएगी। और इसका भी मैं इसको घिस के देखूँगी, बिल्कुल भी मैंने इतना फोर्स नहीं लगाया है, लाइक हल्के हल्के हाथों से ही कर रही हूँ मैं। और आई थिंक ये आप देख सकते हो, पता नहीं इसका थोड़ा सा फेड हुआ है,
और इसका तो मतलब पूरा ही निकल गया है। सो ये आई थिंक एन वाई बे की थोड़ी बहुत रह जाती है। एन वाई बे की जो है वो थोड़ी सी स्मच प्रूफ है, और लैक्मे की स्मच प्रूफ नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो पूरा सूखने के बाद उसका जो निकल गया है लाइक। सो अगर मैं इस पर पानी अगर लगाऊंगी तो ये वाटर प्रूफ चेक करने के लिए है, और ये पूरा निकल गया है। आई डोंट थिंक ये ठीक है, मतलब कुछ घंटों के लिए आई थिंक ये काम आ सकती है। सो मैं एन वाई बे पे पानी थोड़ा लगाऊंगी। और ये दोनों ही वाटरप्रूफ नहीं है गाइस, दोनों ही वाटरप्रूफ नहीं है। तो थोड़ा सा पानी लग गया और ये स्मज हो गई है। दोनों ही वाटरप्रूफ नहीं है, और लैक्मे की जो है वो स्मज प्रूफ भी नहीं है और वाटरप्रूफ भी नहीं है। सो आप देख सकते हो, ये जब मैं लगाई थी वो तब ऑलरेडी स्मज हो गई थी, और फिर उसके बाद जो सूखने के बाद वो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, तो काइंड ऑफ ऐसा दाना दाना उसका हो गया था। सो वैसे पूरा निकल रहा था। और एन वाई बे की आपने देखा मैंने स्मज किया, बट उतनी स्मज नहीं हुई। ठीक है, थोड़ा सा लाइट उसका जो उसका जो टेंट जो होता है वो थोड़ा सा साइड में लगा था, बट स्मच नहीं हुई इतनी। और वाटरप्रूफ तो दोनों ही नहीं है, दोनों ही निकल गई पानी से जल्दी। ओके, तो पैकेजिंग वाइज मुझे दोनों ही अच्छी लगी। लाइक कलर इसका जेट ब्लैक है, बट या वाटरप्रूफ नहीं है। सो आई थिंक रेनी सीजन में इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। और जिसको स्वेट ज़्यादा होता है वो तो आप दोनों ट्राई मत कीजिए। जिसको स्वेट ज़्यादा होता है ना वो आप जेल लाइनर्स ट्राई कर सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। और ठीक है, बट मुझे एन वाई बे की ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेटर मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी। जेट ब्लैक तो ये दोनों ही हैं, और इसकी प्राइस भी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल रेंज। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।